हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने जो है +1 का जो लेसन नंबर 5 स्टार्ट किया था। हमने इसके रिगार्डिंग जो है 2 वीडियोस कर लिए हैं। आज हम इसके रिगार्डिंग जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कौन सा चैप्टर था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसके रिगार्डिंग हमने पिछली वीडियो में किया था कि अगर एक स्टेट में जो है ट्रांजेक्शन हो तो उसके रिगार्डिंग CGST और SGST कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम जो न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं उसमें IGST के रिगार्डिंग जो ट्रांजेक्शन्स है और डिस्काउंट के रिगार्डिंग ट्रेड और कैश डिस्काउंट के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अगर ऐसे ट्रांजेक्शन्स दी जाए जिसमें डिस्काउंट भी हो, IGST भी हो, तो उसे हम कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो अमाउंट है उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम उसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल है वो करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है कैलकुलेशंस थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट एंट्री है वो कौन सी है? ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव ऑफ ₹40,000 प्लस IGST एट 12%, ठीक है। तो IGST हमें कितना दिया है? वो 12% का। 10% दिया है ट्रेड डिस्काउंट, तो हमें ट्रेड डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना है। एंड 2% दिया है कैश डिस्काउंट। पेड अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ, तो अमाउंट जो परचेजेस का था वो एट ए टाइम ऑफ जब परचेज हुई तो उस टाइम पर ही पे कर दिया, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी इसके रिगार्डिंग जो है? नॉर्मल एंट्री क्या होगी? परचेज डिस्काउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। तो अब इसमें जो है IGST भी है, तो हमें पता है कि परचेजेस जब हम करते हैं तो जब हम जो GST पे करते हैं या IGST पे करते हैं तो उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, ठीक है। और अब इसके साथ और कौन सी ट्रांजेक्शन है? डिस्काउंट की। तो जब हम परचेजेस करते हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव होता है, ठीक है। तो हमारे लिए वो क्या हो गया? इनकम होगी। तो इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो हम डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एंट्री कैसे डालनी है वो देख लेते हैं, बाद में अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंट्री है, परचेजेस काउंट डेबिट, IGST इनपुट अकाउंट डेबिट, 2 आएगा कैश या बैंक अकाउंट, 2 आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो आपको एंट्री जो है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अमाउंट हम जो है वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके बताते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हमें मतलब ट्रांजैक्शन में हम शो नहीं करते, एंट्री में हम शो नहीं करते। जस्ट क्या होता है, उसका अमाउंट जो है वो माइनस कर देते हैं और जो कैश डिस्काउंट है उसे एंट्रीज में शो करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्किंग नोट है जो हम करते हैं इसमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो कॉस्ट है वो देखेंगे कितनी दी हुई है। कॉस्ट कितने की परचेज की? 40,000 की, ओके। तो लेस हम इसमें करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। तो हमें ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? 10%। तो इस पर हम 10% लगा लेंगे। 40,000 पर 10% लगाया तो कितना आ जाएगा? 4,000, ठीक है। तो वो माइनस कर दिया तो हमारे पास 36,000 की होगी वैल्यू, ठीक है। तो आगे हमने क्या करना है? इसमें ऐड करना है, क्योंकि अब इस पे हमें जो IGST भी पे करना पड़ेगा। तो IGST हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड कितना है? 12%। तो जो IGST है वो हम किस अमाउंट पर लगाएंगे? जो 36,000 है इस पर लगाएंगे, ठीक है। 36,000 टू 12/100, तो यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा? 4320, ओके। तो हम अब 36,000 में से ऐड कर देंगे 4,320, तो टोटल आ गया 40,320, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें पहले ट्रेड डिस्काउंट जो है वो माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी उस पर हम जो है IGST कैलकुलेट कर लेंगे, कितना भी आया उसे प्लस कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? लेस करेंगे कैश डिस्काउंट। तो अब हमें कैश डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैश डिस्काउंट है उसे लेस कर देंगे। तो कैश डिस्काउंट हमें कितना दिया हुआ है? 2% का। तो 40,000
तो इस पर हम जो आया हमारा, इस पर 2% लगाएंगे, ठीक है। तो 2/100, तो हमारे पास कितना आ गया 806। तो यहाँ से माइनस करके हमारे पास कितना आया 39,540, ठीक है। तो अब हमने जो सभी कैलकुलेशंस कर ली, मतलब जो पहले ट्रेड डिस्काउंट था उसे भी माइनस कर लिया, उसके बाद हमने आईजीएसटी लगा दिया, उसे ऐड कर लिया, उसके बाद जो कैश डिस्काउंट था वो भी हमने माइनस कर लिया। तो ट्रांजेक्शन्स में देखिए अब अमाउंट कैसे डालना है। तो परचेजेस में कितना अमाउंट आएगा, परचेजेस में आया जो 36,000, ठीक है। तो यहाँ पर आया 36,000। तो आईजीएसटी हमने कितना पे किया था, ये 4,320 का। और कैश और बैंक में कितना अमाउंट आएगा अब, जो हमने ये कैलकुलेट किया टोटल, मतलब हमें कितना पे करना पड़ा 39,540, ठीक है। तो डिस्काउंट हमें कितना हुआ था 806 का, ओके। तो इस तरह से जो है कैलकुलेशंस इसके रिगार्डिंग कर लेनी है। तो आपको जो एंट्री बड़े ध्यान से कैलकुलेट करना पड़ेगा जो अमाउंट है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो स्टेप बाय स्टेप जो है कैलकुलेशंस कर लेनी है, ठीक है। तो मुश्किल नहीं, इजी है, मतलब पहले क्या करना है उसे मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो एंट्री कंप्लीट कर ली। तो नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं अब, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री करते हैं, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम विजय ₹40,000 प्लस आईजीएसटी एट 12% एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो आईजीएसटी 12%, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो इसमें जो हर बात ध्यान से समझनी है, ठीक है। हाफ ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। तो उसमें क्या बोला था कि जो हमने पहली ट्रांजेक्शन की थी उसमें क्या था कि मतलब जो अमाउंट था वो उन्होंने एट ए टाइम परचेज के टाइम पर वे पे कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, हाफ ऑफ द अमाउंट, मतलब हाफ जो अमाउंट है वो पे किया है, अभी हाफ अमाउंट जो है अभी क्रेडिट ट्रांजेक्शन के बेस पर है, ठीक है। तो इसमें एंट्री क्या होगी, तो नॉर्मल एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट जितना हमने हाफ अमाउंट पे किया। तो टू जो मतलब टू विजय अकाउंट, तो जो हमारा क्रेडिट बेसिस पर था उसे हम लिखेंगे टू विजय अकाउंट, ठीक है। तो नेक्स्ट तो क्या है आईजीएसटी के रिगार्डिंग जो एंट्री है वो डाल देंगे, ठीक है। तो एंट्री पहले हम डाल लेते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट टू कैश जब बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो परचेजेस के रिगार्डिंग सेम एंट्री आ गई। तो इसमें एक जो पहले हमने एंट्री की उसके रिगार्डिंग सेम था, लेकिन एक डिफरेंस था कि यहाँ पर जो हाफ अमाउंट उन्होंने पे किया एट द टाइम ऑफ परचेज कैश या बैंक के रूप में, और जो हाफ ट्रांजेक्शन है वो अभी उनकी क्रेडिट है। तो यहाँ पर आ गया टू विजय अकाउंट, ठीक है। तो चलिए इसमें भी वर्किंग नोट जो कैलकुलेशंस है फर्स्ट ऑफ ऑल उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉस्ट थी वो कितनी थी 40,000 की, परचेज कितनी हुई थी 40,000 की, ठीक है। तो आगे हम करेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 10%। तो 40,000 पर 10% लगाया 4,000 आया, माइनस करके कितना आ गया हमारे पास 36,000। तो आगे हमने क्या करना है, ऐड करना है जो हमारे पास आईजीएसटी है। आईजीएसटी कितना है 12%। तो हमने 36,000 पर 12% लगाया तो कितना आ गया 4320, प्लस करेंगे इसे तो आ गया 40,320, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो हमें कैश डिस्काउंट, जैसे जो कैश डिस्काउंट है वो हमें मतलब जो हमने कैश पेमेंट की है उस पर मिलेगा हमें कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो जो हमने क्रेडिट ट्रांजेक्शन अभी हमारी रहती है, हमने कैश पे नहीं किया, उस पर हमें कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हम
क्या करेंगे कि इसे हाफ कर लेंगे। हाफ अमाउंट हमने पे किया, मतलब पे किया, हाफ हमारा रहता है, तो हम जो है हाफ अमाउंट पर कैश जो डिस्काउंट है उसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसे हाफ हाफ कर लेंगे। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमारी कितनी होगी, 20,160, और कैश ट्रांजेक्शन भी सेम होगी, हाफ हाफ करके इसे, तो वो भी आ गया 20,160। तो आगे हम क्या करेंगे, इस पर जो है कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो लेस जो कैश ट्रांजेक्शन की है इस पर करना है। ठीक है, कैश डिस्काउंट कैलकुलेट, तो लेस करेंगे कैश डिस्काउंट 3%। तो 20,160 पर हमने जो है कैश डिस्काउंट कैलकुलेट किया, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ से 605। ओके, तो इसमें से हम जो माइनस करेंगे इसे, तो हमारे पास आ जाएगा 19,555 आ गया हमारे पास। ठीक है, ओके, तो ये हो गया अमाउंट। तो अब हमने देख लेना है इसमें किस तरह से अमाउंट जो है वो डालना है। ठीक है, तो आगे देखिए परचेजेस में कितना अमाउंट आएगा, 36,000 का। ठीक है, तो परचेजेस में कितना अमाउंट आया, 36,000। तो इनपुट IGST हमने कितना कैलकुलेट किया था, 4320। टू विजय अकाउंट मतलब जो हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन रहती है, ठीक है, वो हो गया 20,160 की। और जो कैश और बैंक की रिगार्डिंग जो हमने कैश डिस्काउंट को माइनस करके हमने कितना पे किया ऐसे कैश, 19,555। ठीक है, तो ये आ गया इसमें। ओके, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमें कितना हुआ, 605 का। ओके, तो इस तरह से हमने जो कैलकुलेशंस थी वो भी कर ली और हमारी एंट्री भी कंप्लीट होगी। तो आई होप कि आपको जो समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये दोनों एंट्रीज थी परचेजेस के रिगार्डिंग। अब हम करेंगे सेल्स के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू अनिल फॉर ₹20,000 प्लस CGST एंड SGST एट 6% ईच। तो यहाँ पर उन्होंने CGST और SGST बोला हुआ। ठीक है, अलाउड हिम 10% डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट 10%, 3% कैश डिस्काउंट। रिसीव्ड हाफ ऑफ द अमाउंट बाय कैश एंड बैलेंस बाय चेक विद इन एग्रीड टाइम। तो उन्होंने क्या बोला है कि रिसीव जो अमाउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट उन्होंने कैश रिसीव किया और जो बैलेंस था वो बाय चेक रिसीव होगा। ठीक है, ओके, तो हम एंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसमें कैसी आएगी। तो हाफ अमाउंट हमें कैश रिसीव हुआ और हाफ चेक, तो दोनों आएंगी, कैश अकाउंट भी और बैंक अकाउंट भी। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर सेल हमने की तो हमें डिस्काउंट देना पड़ा, तो हमारे लिए डिस्काउंट क्या हो गया, एक्सपेंस, तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो सेल्स के टाइम पर जब हम जो GST कलेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हमारे लिए वो लाइबिलिटी होता है क्योंकि हमने वो आगे गवर्नमेंट को सबमिट करवाना होता है। ठीक है, तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है सेल्समैन की। ओके, तो एंट्री देखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। तो हमने अब एंट्री डाली, तो आगे हम क्या करेंगे, हम जो है कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, जो हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी अब। तो सेल वैल्यू हमारी कितनी है, पहले 20,000 की। ठीक है, 20,000, तो उस पे हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 10%, 20,000 पे 10% लगाया तो कितना आ जाएगा, 2,000 आ गया, माइनस किया
18,000 आ गया। ओके, तो नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहले हमें IGST दिया हुआ था, अब हमें CGST और SGST दिया हुआ है। अब दोनों को 6% ऐड करेंगे, ठीक है। तो 18,000 पर 6% लगाएंगे, CGST एट 6%, तो यहाँ पर आ जाएगा 1080, मतलब 18,000 पर 6% लगाया, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट ऐड करेंगे CGST, सेम वो भी आ जाएगा अमाउंट एट 6% है, वो भी 1080, ठीक है। तो यहाँ से टोटल कर लेंगे तो हमारे पास आया 20,160। ओके, तो आगे हमने क्या करना है, अब हमें जो है कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके रिगार्डिंग क्या है कि हाफ पेमेंट बाय कैश हुई है और हाफ पेमेंट बाय चेक। तो जो बाय चेक हुई उस पर तो हमें कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन जो कैश पर हुई है उस पर हमें कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नहीं सॉरी, बाय चेक जो हमें हुआ है, मतलब जो बाय चेक उस पर भी हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा, और जो हमें कैश ट्रांजेक्शन है उस पर भी कैश डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि हमने पेमेंट एट ए टाइम ही कर दी है, कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है। अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी तो उस पर नहीं हमें कोई भी डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अब हमने जो पेमेंट है वो कर दी है एग्री टाइम पीरियड में, तो हमें दोनों पर जो है कैश डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो बाय चेक हाफ अमाउंट आ जाएगा 10,800, और बाय कैश कितना था अमाउंट, 10,800, मतलब इनको हाफ हाफ कर देंगे तो बाय चेक और बाय कैश। तो लेस करेंगे कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 3%, तो इस पर 3% लगा लेंगे तो आ जाएगा 303, तो इस पर भी सेम आ जाएगा 302 या 303, ठीक है। तो आगे जो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर माइनस करके 977 और 9778, ठीक है। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। तो आगे हम जो अमाउंट है वो कैसे डालेंगे, जो है कैश अकाउंट में हमें जितना भी हमने किया यहाँ पर बाय कैश ये और जे बैंक और कैश में, तो 9777 9778, तो डिस्काउंट कितना आया था हमारे पास 303 और 302 आया था। तो दोनों का टोटल करेंगे हम, यहाँ पर जो 303 302 दोनों का टोटल कितना है 605, तो यहाँ पर डिस्काउंट डाल देंगे, ठीक है। तो आगे जो सेल्स कितने की थी 18,000 की, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके कितना आया था 18,000। तो नेक्स्ट आउटपुट CGST कितना आया हमारे पास 1080, दोनों का CGST भी और SGST भी, ठीक है। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर ली ये ट्रांजेक्शन भी, ठीक है। तो काफ़ी लॉन्ग है जो न्यूमेरिकल्स हैं, तो आप ध्यान से समझना, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास sold goods to Ajay for ₹50,000 plus CGST, SGST at 6% each at 10% trade discount and 2% cash discount. Half of the amount received by check within specified time. तो इसमें भी क्या बोला है 50,000 की ट्रांजेक्शन है, प्लस CGST और SGST है 6% का, और 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 2% कैश डिस्काउंट है। तो हाफ ऑफ द अमाउंट है जो बाय चेक उन्होंने पे किया है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, अजय अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट, ओके। तो वर्किंग नोट कर लेंगे। तो वर्किंग नोट सेल वैल्यू पहले कितनी है 50,000 की, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट
10%, तो कितना आ जाएगा 5000, माइनस किया 45,000 आ गया। तो प्लस करेंगे इसमें जो है CGST एट 6%, तो आ गया हमारे पास 2700। तो सेम SGST कर लेंगे एट 6%, तो 2700, तो टोटल आ गया 50,400। ठीक है, तो इसमें है कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन अब कितनी, हाफ अमाउंट पे किया है। ठीक है, जैसे उन्होंने बोला है कि हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक विद इन स्पेसिफाइड टाइम, तो हाफ जो उन्होंने रिसीव की है अभी बैंक ट्रांजैक्शन जो उन्होंने की है, तो उस पर ही हमें जो है कैश डिस्काउंट मिलेगा। अभी जो हाफ है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो कितना आ गया 25,200 जो कैश ट्रांजैक्शन है, तो उस पर जो है माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट हमारे पास कितना आया 504 का, तो माइनस करके हमारे पास कितना आ गया 24,696। ओके, तो चलिए अमाउंट डाल देते हैं। अजय जो है उसमें कितना अमाउंट आएगा, जो उसने मतलब जो क्रेडिट बेस पर है, तो उस पर जो अमाउंट है उसमें आएगा जो हमने अभी पे नहीं किया है। कितना पे नहीं किया, हाफ इसका 25,200। तो बैंक के रिगार्डिंग कितना आया 24,696 जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। डिस्काउंट कितना है 504, तो यहाँ पर सेल्स 45,000 की, CGST 2700 और सेम SGST 2700। ओके, तो नेक्स्ट है जो लास्ट इस मेडिकल की ट्रांजेक्शन है वो भी कर लेते हैं। स्टेटमेंट सॉरी जो एंट्री है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 टू अनिल अगेंस्ट ऑफ करंट डेटर चेक एट ए प्रॉफिट विद 25% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST 12%, कैश डिस्काउंट इज अलाउड है 2%। तो इसमें एक अलग थिंग दी हुई है 25% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट, लेस दिया हुआ ट्रेड डिस्काउंट और प्लस दिया हुआ IGST और कैश डिस्काउंट दिया हुआ 2%। ठीक है, तो एंट्री देखेंगे हम पहले। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट IGST अकाउंट। ओके, तो वर्किंग नोट इसमें कर लेते हैं। फर्स्ट इसकी कॉस्ट कितनी है 40,000, तो उस पर ऐड करेंगे प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, तो कितना आ गया 10,000 आया। 40,000 का 25% करेंगे तो 10,000 आ गया, तो इसे टोटल किया आ गया 50,000। तो लेस इसमें से करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, %20, तो वो कितना आ जाएगा 10,000 आ गया ट्रेड डिस्काउंट, माइनस करेंगे सेम अमाउंट आ गया 40,000 का फिर से। ठीक है, तो आगे हम ऐड करेंगे इसमें IGST 12%, 4,800, तो यहाँ से टोटल आ गया 44,800 का। तो लेस करेंगे कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कितना है 2% का, तो कितना आ गया 896, माइनस करके आ गया 43,904। ठीक है, ओके, तो अमाउंट डाल देंगे हम इसमें। अब जो अमाउंट बैंक में कितना आ जाएगा 43,904, डिस्काउंट में आ जाएगा 896, यहाँ पर सेल्स में 40,000 का और IGST कितना था 4,800 का। ठीक है,
तो ये था आज का न्यूमेरिकल जो आज की वीडियो। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।